कर दिया घर का। विचार करना नहीं, अरे कितना कमा कर लाते हो आप लोग। एक कितनी आजकल दिन भर मेहनत और परिश्रम किया जाता है और 250-300-400 रुपया लेकर के बताइए। आपने 100-150 रुपया उस पौवा में मिटा दिया। एक पौवा और एक पाव आधा किलो मांस। विचार करें, 200 रुपया आपने 250 रुपया सत्यानाश कर दिया। अब घर में आप बच्चों को क्या दो? परिवार में लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं हो तो क्या होगा बताइए? वो पत्नी भी मेहनत कर रही, परिवार परिश्रम कर रहा, और शाम को पौवा का ढक्कन खुले और मांस रोज घर में आए। बोलो लक्ष्मी घर में रहेगी कैसे? रिद्धि सिद्धि घर में रहने वाली कभी नहीं। आंसुओं के अलावा, दुख के अलावा संतान कभी सुधर नहीं सकती। ये परिवर्तनशील समाज है, ये परिवर्तनशील जगत है। याद रखो, अकेले भाई जिनके पास पैसा वही बेटा बेटी को नहीं पढ़ा सकते, वो तो पढ़ाएंगे, लेकिन तुम भी अपने आप को कमजोर कहीं मत समझो। आज तुम भी 2-2 पैसा बचाकर सज्जनों आप अपनी संतान को जहां पहुंचाना चाह रहे हैं और पढ़कर अवश्य पहुंचेगी, लेकिन तुम्हें अपना चरित्र, तुम्हें अपनी जीवन शैली ये बदलना पड़ेगा। मत मांस में बर्बाद करो पैसा। मांस खा करके तुम बनने से शरीर को खोखला कर दिया। डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया, डॉक्टर भी कह रहे कि भैया मांस जब पेट में जाता है तो 6 महीने तक ये मांस आपकी आहार थैली में सड़ता है, गलता है और नाना प्रकार के रोग उसमें से उत्पन्न हो जाते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर इतने कैंसर के पेशेंट हैं और आज घर घर दवाई। विचार कर, कोई नहीं बचा। 95% देश के अंदर 2-4 गोली सुबह, फिर दोपहर में 1-2 गोली और फिर रात को 1-2 गोली। बताइए घर घर दवाई ना, ये कारण क्या है? मांस, मदिरा है, ये सब चीजों का सेवन, असात्विक निषेध वस्तुओं का सेवन। तो सज्जनों अपनी संपत्ति को इस प्रकार, जैसे नाली में गटर में गंदगी बहती है, इस प्रकार आप पैसा को बर्बाद मत करें। कमा लेना बहुत सरल है, पैसा आ जाना बहुत सहज है, कमाया जा सकता है। लेकिन सज्जनों कलाकार वही है जो पैसा खर्च करने की कला में। पैसा कमाना कठिन नहीं है, पैसे का वितरण करना, पैसा खर्च करने की कला आना चाहिए। लक्ष्मी भी बहुत दुखी होती है उस घर में, जिस घर में मदिरा में, मांस में, व्यभिचार में जो पैसा खर्च होता है तो लक्ष्मी आंसू बहाती, रोती। और जिस घर में लक्ष्मी का आदर भी होता है, सम्मान भी होता है और समय समय पर उसे खर्च किया जाए तो समाज में सम्मान और यश ये सब प्राप्त होता है। सब कुछ दिलाती है लक्ष्मी, ये सम्मान सब कुछ, धन सत्कर्म पूजन पाठ तपस्या साधना, और नहीं तो नरक विनाश व्यभिचार अधर्म, ये भी लक्ष्मी के द्वारा। तो सज्जनों मेरा निवेदन है कि आप सब मदिरा मांस जहां तक इसका त्याग कर सकें। बड़ा अच्छा गांव है आपका सारंगपुर, विचार करना कितना अच्छा गांव है और बड़े प्रेमी हैं। हम बहुत पहले आए थे भैया कमलेश विश्वकर्मा के यहाँ, तो आज से करीब 10-12 साल तो हो गए होंगे भैया, तो 10-12 साल पहले
3-4 वर्ष नर्मदा मंदिर पर आए, माँ की कृपा, तो जब तक का दाना पानी था तब तक आते रहे उस मंदिर पर। और भगवती माँ की कृपा ऐसी जगदम्बा की कि ये पावन भूमि आपके सारंगपुर में मातेश्वरी की स्थापना तो होती आ रही, लेकिन ये भी समझ लेना ये माँ की प्रेरणा है। आज यदि ये पुराण हो रहा है तो ये सारंगपुर वासियों को ये माँ का संकेत है कि बेटा, जैसी माँ करुणा वात्सल्य अपनी संतान पर बरसाती है, वह करुणा और वात्सल्य उस माँ ने तुम पर बरसाया है। जैसे माँ के लिए सदाचारी पुत्र बड़ा प्रिय होता है, इसी प्रकार सज्जनों सारंगपुर ग्रामवासी हैं बहुत छोटे, ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन भगवान की कृपा से इनका मन भी बड़ा विशाल है, मन बड़ा ऊंचा है, हृदय बड़ा विशाल है। तो आज ये हृदय विशालता का परिचय है कि आपके इस आंगन में आज मैया तो स्थापित हैं, लेकिन आप सभी लोग माँ की लीला और माँ के चरित्र श्रवण करें। तो सज्जनों, यदि माँ को बुलाया है और माँ की लीलाओं को सुना तो ये संकल्प करना कि आपके गांव सारंगपुर है, माने माँ के सारे रंग हैं इस नगर में। याद रखना, सारंग सा का अर्थ है कि सकारात्मक है। याद रखना, माँ की जो कृपा है ना वो सकारात्मक है। यदि नारंगपुर होता तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये नकारात्मक अक्षर है, लेकिन इसे सारंगपुर है, ये सकारात्मक सा अक्षर है। याद रखना, तो मैया के सारे रंग आपकी बस्ती में बिखरे हुए। हाँ, मैया की कृपा, माँ के सा के रंग इस बस बिखरे हुए हैं, उस ईश्वर की कृपा। तो आप सभी लोग, मैं माताओं के कह रहा हूं, मैं ये बहुत बड़ी कृपा है तुम पर माँ की। तो माताएं भी अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दें, परिवार में अच्छे कार्य हो, ये परस्पर बैठकर आप विचार करें और निषेध वस्तुओं का त्याग करिए आप, कि निषेध वस्तुएं हमारे घर में ना आए, हमारी संतान उस निषेध वस्तुओं को कभी ना खरीदे। 2 पैसा घर में बचे, वो पैसा आप बेटों में लगाइए, बेटियों में लगाइए, उन्हें पढ़ाइए, सुशिक्षित बनाइए। बेरोजगार तो नहीं होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। आज देश में अनेक प्रकार के रोजगार हैं, नौकरी मायने नहीं रखती, लोग नौकरी को छोड़कर रोजगार कर रहे हैं। अरे नौकरी में क्या मिलेगा? 1000 रुपया दिन, 2000 रुपया दिन। तो रोजगार यदि फल फूल गया तो तुम्हें लाखों का दिन देगा, 10-25 हजार रुपया दिन कमाए, लेकिन कमाएंगे तब जब पौवा खुलना बंद हो जाए, निषेध वस्तुएं बंद हो जाए, और आप पैसा जो कमाए वह पैसा सन्मार्ग में जाए, सही रास्ते में जाए, तो आप उसका आनंद 10 साल बाद प्राप्त करेंगे। तो माँ आप सभी ग्राम वासियों को ये सुंदर सद्बुद्धि दे। ये माँ महालक्ष्मी, आज अष्टमी है, तो महालक्ष्मी माँ से मेरी प्रार्थना है कि इस गांव में आप नारायण के साथ वास करें। सभी जो सचमुच में जैसे श्रृंगवेरपुर था, ऐसे ही सारंगपुर है, और श्रृंगवेरपुर में नाम गए, बताइए, और परमात्मा से मित्रता हुई उन श्रृंगेरपुर वासियों की। इसी प्रकार मैया से प्रेम हुआ इन सारंगपुर वासियों का। माँ भी तो तुम्हारी यहाँ आई, तो उसे मत भूलना और निरंतर विचार करना और चिंतन करना गहराई से, और इसको आप त्यागना धीरे।
तो सज्जनों, आज बहुत कुछ बदल गया सारंगपुर। उस समय ऐसा नहीं था, लेकिन आज सब बदल गया। आप भैया सब लोग, दो चार व्यक्ति, ये सब आपके जनपद में जीते सदस्य वगैरह, और हम नाम नहीं समझ पाए उनका, तो दो जो है सब लोग गए। हम उस समय मोहन में थे, तो वैसे हमारी इच्छा पुराण की नहीं थी। इस बार हम अपने बेटे के साथ पनांगर जा रहे थे, और पनांगर में बड़ा विशाल कार्यक्रम है, तो आज से वहां भी बेटे की कथा प्रारंभ हुई। लेकिन आप सबका प्रेम, आप सभी का स्नेह, और कमलेश भैया तो बहुत समय से जुड़े ही है, और आप सब भी जुड़े हो। तिमरान के सभी लोग, ये सब प्रेमी हैं हमारे। ये भैया सब बैठे हैं। स्वामी जी महाराज से ये तिमरान भी जुड़ा है, आपका सारंगपुर भी जुड़ा है, नया खेड़ा भी जुड़ा है, रिछावर भी जुड़ा है, और हमारे पूज्य स्वामी जी हीरापुर के आपके तिमरान के इसी मंदिर पर रुके थे, और मां जगदम्बा की प्रेरणा हुई। यहीं से स्वामी जी हीरापुर के लिए चले, और इसी संगम पर वो बहने लगे। सिद्ध पुरुषों का क्षेत्र ये। उन सिद्ध पुरुषों ने स्वामी जी को पकड़ा और आदेश दिया कि आप हीरापुर में रुकिए और साधना स्थली इस हीरापुर को बनाए। तो उनकी साधना का कृपा प्रसाद अकेले हीरापुर वासियों को नहीं, आप सब तिमरान वासियों को भी है, सारंगपुर वासियों को भी है, और जहां जहां तक लोगों ने सुना ऐसे महापुरुषों का चरित्र, उनका प्रत्येक कर्म, प्रत्येक यज्ञ और प्रत्येक सत्कर्म, ये सारे समाज के कल्याण के लिए होता है। तो सज्जनों, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके इन ग्रामों पर, चाहे तिमरान सारंगपुर एक ही बात है, तो आप सब पर मां भगवती भवानी की इसी प्रकार कृपा निरंतर बनी रहे। मां सुंदर सद्बुद्धि दे और परस्पर विभेदों को मिटाकर, अरे लड़ाइयों में कुछ नहीं रखा, क्या पालिया बताइए, बड़े बड़े मिट्टी में मिलकर चले गए, लेकिन कुछ लड़ने से पा नहीं सके। बेमनस्ताएं ये मानव जाति के लिए कलंक है सज्जन। उन परस्पर विभेदों को मिटाइए, और एक इंसानियत और एक मानवता, मानव बनकर, और समाज का हित कैसे हो और किसमें हो, ये सभी लोगों को विचार करना। आइए, तो आज मां जगदम्बा भगवती भवानी सती, बात कहां चल रही थी? दक्ष पर। तो लौट कर आ जाओ। ये चर्चाएं चलते चलती, ये भी कथा है और व्यथा है। तो भगवती की कथा से कई व्यथा जिंदगी की मिट जाए और चली जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आज दक्ष ने वो शाप दिया नंदीश्वर ने। भगवान शंकर ने कहा, नहीं पुत्र चलो। कैलाश लेकर के आ गए नंदी को, बैठ गए, समाधि लगाई भगवान शंकर ने। दक्ष ने बदले की भावना में कनखल क्षेत्र में यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी को बुलाया, लेकिन अपने दामाद और बेटी सती, इन दोनों को रोक दिया, छेक दिया, समाज से बहिष्कार कर दिया। इसने यज्ञ किया, देश देशांतरों में निमंत्रण कार्ड गए, लेकिन बेटी के घर निमंत्रण नहीं गए। यज्ञ प्रारंभ हो गया। जब यज्ञ प्रारंभ हो गया तो आकाश मार्ग से देवांगनाएं विमानों में बैठ करके और कनखल क्षेत्र की ओर जा रही थी। भगवती सती बाहर थी। उन्होंने देखा कि सती बिलो क्यों, सती बिलो क्यों, व्योम विमाना, और जाते चले सुंदर विधिनाना। भगवती सती ने देखा
कि देवांगनाएं विमानों में बैठकर और बड़े सुंदर मांगलिक गीत गाती जा रही। भगवती सती ने पूछा, बोले देवियों आज कहां जा रही हो, कौन सा पर्व है? देवियां रुकी, देवांगनाएं रुकी और माता सती से कहा, बोले भवानी क्यों मजाक कर रही? बोले नहीं, हमें कोई पता नहीं। बोले कनखल क्षेत्र में आपके पिता ने बड़े श्रेष्ठ यज्ञ का संपादन किया है, तो हम सभी को निमंत्रण दिए। क्या सत्य है कि आपको निमंत्रण नहीं दिया? भगवती सती ने कहा नहीं, मेरे पिता के गृह क्षेत्र में यज्ञ हो, मांगलिक कार्य हो और बेटी को निमंत्रण ना हो, ये कैसे संभव? भगवती सती विश्वास नहीं कर पाई और लौटकर अपने पति शिव शंकर के चरणों में आई और प्रणाम करती हैं, वंदन करती हैं और वंदन करके स्वामी से प्रश्न करती, बोले क्यों स्वामी, मेरे पिता कनखल क्षेत्र में यज्ञ कर रहे और सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन आपको निमंत्रण? बोले देवी बताना नहीं चाह रहे शंकर कि सती को अपार कष्ट होगा, अपार दुख होगा। भगवान शंकर ने कहा, बोले देवी ये जगत है और उस जगत में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। इस विराट जगत में कभी कार्य रुकते नहीं, कहीं यज्ञ होता है, कहीं जन्म होता है, कहीं मरण होता है, कहीं कुछ। बोले संसार है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम माला उठाओ और भजन करो। बेटी का हृदय बड़ा सुकोमल होता है। तड़प गया सती का हृदय कि मेरे पिता के यहां, मेरी मां के घर आज इतना बड़ा मांगलिक कार्य और मेरे पिता ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। बोले स्वामी आप क्या इसको सहज समझ रहे कि मेरे पिता ने आपको आमंत्रण नहीं दिया? बोले स्वामी चलिए, मैं अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहती हूं। हृदय तड़प गया, बेटी का हृदय व्याकुल हो जाता है जब पिता के घर में कोई कार्य होता है। बेटी जितना प्रेम पिता से करती है, बात भले ही मां से करे वो अलग बात, लेकिन बेटी के हृदय में पिता के लिए जो आदर होता है, जो सम्मान होता है और कुल का गौरव होता है, तो बेटी पिता के कुल और पिता के सम्मान पर बड़ा गौरव और गर्व करती है। भगवती भवानी को चैन नहीं आ रही। और तुमने देखा होगा कि आप जब खेत से, बाजार से या कहीं से आते हैं और घर आकर बैठे, तो बेटी सयानी है और समझदार है, तो घर में न बेटा पानी लेकर दौड़ेगा और न पत्नी जल लेकर दौड़ेगी। बेटी सयानी और समझदार है, वो तत्काल लोटा भर जल लेकर दौड़ेगी। लो पिताजी जलपान कर लो, बाहर से आए। घर में जितनी परवाह पुत्री करती है पिता की, उतना परिवार में कोई नहीं करता। ससुराल में यदि कोई अपमान करे तो सारे अपमान सह जाती है, लेकिन यदि ससुराल में उसके पिता के प्रति यदि कोई अंगुली उठाता है और पिता के प्रति अभद्रजनक शब्दों का प्रयोग करता है, उस समय बेटी ससुराल में भी चुप नहीं रह पाती और टोक देती है कि याद रखना, आपने सब प्रकार से अपमान किया, मैं सह गई, लेकिन मेरे बाप के प्रति तुम एक शब्द
नहीं कह सकते। उस सम्मान को जीवन भर वह बेटी बना करके रखती। भगवती सती बाहर भीतर बोले स्वामी चलिए। सती ने कहा नाथ, यदि आप लड़की होते, आप किसी की बेटी होते, तो तब तुम्हें पता चलता कि पिता क्या होता है। ये भी क्रोध में आकर सती ने शंकर से कह दिया। भगवान शंकर ने विचार किया, सती मानेगी नहीं। भगवती सती ने कहा चलिए। बोले नहीं। बोले आप कहते थे, शास्त्रों में लिखा है कि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, इन तीन के घर बिना निमंत्रण के जाने में कोई बुराई। बोलिए जगदम्बा महारानी की। नींद हो गई हो तो जोर से बोलिए हर हर नरमले। सती ने कहा, बोले स्वामी आप नहीं कहा था पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर, तीन जगह जाने में कोई दोष नहीं। लेकिन भगवान शंकर ने कहा याद रखना देवी, यदि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, यदि कोई आयोजन महोत्सव है, कोई मांगलिक कार्य है, तो बिना निमंत्रण के कभी नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान रखना तुम लोग है? कितना ही बड़ा आयोजन महोत्सव हो, लेकिन बेटी को ये तीन जगह बिना निमंत्रण के नहीं। और यदि कोई आयोजन महोत्सव नहीं है तो जब चाहो तब चले जाओ। शंकर समझ गए सती मानेगी नहीं, तो उन्होंने नंदीश्वर को बुलाया। बोले पुत्र जाओ और तुम्हारी मां सती को पिता के गृह क्षेत्र छोड़ा। भगवती सती, शंकर ने कहा, बोले देवी जाओ, मेरी आज्ञा है पिता के यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसका दर्शन करो। शंकर जानते हैं कि सती का अंतिम मिलन है, ये लौट कर फिर नहीं आई। चलने लगी भवानी। भगवती भवानी जब चलने लगी तो भगवान शंकर ने, उनके कुछ आभूषण वगैरह थे, श्रृंगार का सामान था, तो एक कपड़ा पुटरिया चलती थी उस समय। न संदूक थी और न बैग थे और न अटैची थी, ये उस जमाने में होता नहीं था। और ये तो 50 साल पहले भी नहीं था। कोई के घर में संदूक मिलती थी और नहीं तो एक पिछोरा में कपड़ा बांधे, पुटरिया बनाई और एक लकड़ी उसमें डाली और कंधे पे रखी और चल पड़े ससुराल। बता, ये जमाना था, ये सब चीजें नहीं थी। तो मैया सती के सारे कपड़े आभूषण शंकर जी ने स्वयं बांधे। बोले लो नंदी, ये वस्त्र आभूषण श्रृंगार सब ले जा। नंदीश्वर ने कहा प्रभु बस घुमाकर दर्शन होगा और लेकर आ जाओ। भगवती सती भी प्रसन्न है कि जो महेश मोहि आयसु देहि और कछु दिन जाई रहो से कि चलो दामान में और ससुर में यदि कुछ अनबन है, खटपट है, उठा पटक है, तो ये ठीक हो जाएगा। शंकर जानते हैं कि सती लौट कर नहीं आई। भगवती सती को विदा करते शंकर, क्योंकि शरीर छूट जाएगा। भगवान शंकर को सती के त्याग का बहुत बड़ा वियोग, आंसू टप टप होकर शिव के नेत्रों से बरसने लगे। इन्हें संसार में पति पत्नी के बीच में कितना प्रेम होना चाहिए, कैसा आदर्श होना चाहिए, कैसी मर्यादा होना चाहिए, ये राम ने सीता,
राम और सीता का चरित्र, शिव और सती, शिव और पार्वती का चरित्र ये संसार को शिक्षा देता है। बड़े दुखी हुए शिव शंकर, कनखल क्षेत्र जाकर के पहुंचे और कनखल क्षेत्र में माता मिली, बहनें मिली। मना कर दिया था उस दुष्ट प्रजापति ने कि कोई भी सम्मान नहीं करेगा, लेकिन मां का मन नहीं माना, मां का हृदय नहीं माना। बोले आओ बेटी। अब बस दो शब्द बोलकर ज्यादा कुछ नहीं पूछी और वो भी आगे बढ़ गए। भगवती भवानी यज्ञ क्षेत्र जाकर पहुंची। सती जाई देखूं तब जागा और कतौ न शंभु दीख कर भागा। भगवती सती ने देखा कि इस विशाल यज्ञ में मेरे स्वामी का कहीं स्थान नहीं। भगवती सती को तब समझ में आया कि मेरे स्वामी ने मुझे बार बार बरजोरी क्यों रोका था। हे चंद्रशेखर, हे त्रिपुरारी, आज मैं मान कर दिया। हे प्रभु, मैंने आपकी अवज्ञा ना की होती तो आज इस यज्ञ क्षेत्र में आकर मेरा उपहास नहीं होता। हे नाथ, जहां आपका सम्मान नहीं, जहां आपका आदर नहीं, वहां मेरा सम्मान और मेरे आदर का अस्तित्व क्या है। रे दुराचारी पापी, अपने पिता पर गर्जी माता सती, रे अधम, रे पापी, तूने मेरे पति शिव शंकर के आत्मज्ञान, उनका ब्रह्म योग, उनका तप, उनकी साधना, रे अधम दुराचारी, तू क्या समझेगा। रे नराधम, इस पद को पाकर अभिमान में गर्वित हो तूने जगत गुरु शंकर का अपमान किया। रे पापी, मैं तुझे साप देती हूं, तू मेरा पिता नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा कुटुंब नहीं, कोई नहीं। मैं साप देती हूं कि जिस विशाल यज्ञ का तूने संपादन किया, उस यज्ञ का सर्वनाश इसी क्षण हो जाए। ये मेरा साप है तेरी। माता भगवती सती यज्ञ क्षेत्र के ईशान कोण में गई और शिव शंकर का वहां स्थान होता है। अस कही योग अगन तनवारा और भयम सकल मकहाकार। मां भवानी अग्नि का आवाहन करती है और अग्नि योगाग्नि में अपनी देह को त्यागने के पहले वह शिव शंकर के चरणों में प्रणाम करती कि हे स्वामी, इस जन्म में मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पाई, मैंने आपका अपमान किया, अवज्ञा की, लेकिन हे चंद्रशेखर, हे महादेव, देवादिदेव, इस सती के अनंत अपराधों को भुला। हे शिव शंकर, पुनः मैं जन्म लेकर और अर्धांगिनी बनकर और पुनः सेवा करना चाहती। हे चंद्रशेखर, मुझे दासी बनाकर अपने चरणों में सदा के लिए स्थान देना, ये मेरी प्रार्थना है। और सती ने देह त्याग। इन देवी भागवत में लिखा है कि भगवान शंकर इस यज्ञ का विनाश कर और माता सती की देह को उठा करके उन्होंने इतने विमोहित हो गए, इतना प्रेम था माता सती से कि देह का अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया। बताइए कितना प्रेम होगा, कितना अपरिमित प्रेम होगा कि देह को उन्होंने कंधे पर रखा
और सारे त्रिभुवन में चक्कर लगाना प्रारंभ। मोह नहीं छूटा। सारे देवता नारायण से प्रार्थना करते कि हे नारायण, आप कोई उपाय करिए कि शिव शंकर का मोह सती के सब उस शरीर से पृथक हो। भगवान नारायण अपने धनुष पर बाण रख करके और माता भवानी के सती की देह को काटना उन्होंने शुरू कर दिया। और जो जो अंग हमारे भारत देश में, एक अंग जाकर पाकिस्तान के बंटवारे में, पाकिस्तान में गिरा, नेपाल में गिरा एक भाग सज्जनों, तो 108 अंग उस शरीर के कर डाले। ये आर्यावर्त में सिद्धपीठ के नाम से जाने जाते हैं। जो मानव जिन मनोरथों को लेकर और जिस इच्छा को लेकर भगवती भवानी के इन क्षेत्रों में जाते, मातेश्वरी उनके सारे मनोरथ पूर्ण करती। अगला जन्म माता पार्वती के रूप में पाया तो माता पार्वती के जन्म का थोड़ा सा चरित्र वेद व्यास सुनाते हैं और आगे फिर भवानी के अनेक चरित्रों को श्रवण कराते। तो आइए आज यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते और कल पुनः यहाँ से भगवती भवानी की यात्रा लेकर के चलेंगे इन्हीं चर्चाओं के साथ। और कल भगवती का 9वां दिवस है, नव दुर्गा का ये 9वां दिवस है। तो नव दुर्गा प्रकीर्तिता, जिसे दुर्गा नाम मिला, ये पार्वती का ही दिवस है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो भगवती बीना पाणी माता सरस्वती और माता त्रिगुणातीत एक ही स्वरूप है दुर्गा का। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों जो स्वरूप हैं उसी दुर्गा में एक ही कार हुए, एकात्म हुए और तदात्म हुए। तो कल नव दुर्गा का ये अंतिम दिवस। तो आप सभी लोग माँ का ये भागवत, देवी भागवत जो है, इस पुराण का भी ये समापन दिवस है। और आप सभी बड़ी श्रद्धा और भाव से कल अपने निश्चित समय पर पधार कर, क्योंकि कथाएं तो पूरी कभी सुनी नहीं जा सकती, ये अनंत हैं कथाएं, ये अनंत चर्चाएं हैं। लेकिन जितना दिन हम और आप आमने सामने बैठकर ये पवित्र चर्चाएं हम लोगों ने की और कल भी करेंगे, तो आप अपने निश्चित समय पर पधार कर इन कथाओं का आनंद लेंगे और भगवान